मैं सरकारी कॉलेज गुरदासपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ भारत की एक बहुत ही महान हस्ती जो कि नृत्य के क्षेत्र में नृत्य को सिखाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, हरीश गंगानी जी, जो कि जयपुर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी बेटी नैना गंगानी जी आज हमारे कॉलेज में, सरकारी कॉलेज गुरदासपुर में परफ़ॉर्म करने के लिए आई हैं। लेकिन इस कला को सिखाने में उनके पिता हरीश गंगानी जी का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। अभी गंगानी जी ने बताया कि इनकी बेटी 4 साल से परफ़ॉर्म कर रही है, 4 वर्ष की थी जब से वो परफ़ॉर्म कर रही हैं। ये हर्ष का विषय है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी ये अपनी संस्कृति को सँभालने में लगे हुए हैं। जैसे कि नैना जी ने बताया कि अगर भगवान को प्राप्त करना है तो नृत्य एक ऐसी शैली है जिसके द्वारा आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। स्वागत है हरीश जी आपका हमारे इस चैनल में। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने नैनिका को तैयार करने में किस प्रकार से भूमिका अदा की और आपके परिवार का क्या सहयोग रहा? बहुत आप तो सबसे पहले आपका नमस्कार। और आप बड़े अच्छे सवाल पूछ रहे हैं और बड़ा अच्छा आपको ज्ञान है इनके बारे में। सबसे कि देखिए, हमारे घर में ना हमारे दादा, परदादा और हमारे पिताजी और हमारे भाई के समय से ही विद्यार्थी घर पे आते थे। तो एक जो गुरुकुल का एक माहौल होता है ना, कि बच्चे आते घर पे सीखते हैं, और जो घर की विद्या है वो जो घर पे रहते हैं उनको ऑटोमेटिक सीखने को मिल जाती है। क्योंकि एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि जब सीता जी ने धनुष उठाया तो उनके पिताजी को भी नहीं पता था कि ये धनुष उठा लेगी। बिल्कुल। शिव धनुष जो उठाया, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि घर में जो विद्या, जो संस्कृति आपको मिलती है वो बाहर जाके थोड़ा समय से मिलती है। घर में तो अब 1 साल के बच्चे को ही अपनी भाषा सीखने बोलने लग जाते हैं। पंजाबी है, चाहे हिंदी है, चाहे गुजराती, आप अपनी भाषा में बोलने लग जाते हैं। ऐसी हमारी परंपराएं थी नृत्य की। तो बच्चे आते थे, सीखते थे, ये भी देखती थी तो इसको भी शौक लग गया। और बाकी आपको एक कुछ हकीकत बता दें कि हम जो पुरानी जो परंपरा है उसमें जो घराने के या जो भी लोग होते थे वो ज़्यादा स्त्रियों को नहीं सिखाते थे, ना ही ज़्यादा उनको बाहर भेजते थे। ये हमारी जनरेशन घर की पहली बेटी है जो कथक कर रही है। बहुत अच्छे। हाँ, और हमें लगा कि जब इसको इतना शौक है, इसका मन है इतना, तो फिर हमने इसको सिखाना शुरू किया। और बच्चे आते थे, उसके साथ खड़ा हो गई, कभी उनके साथ डांस करिए, कभी हम कुछ कोरियोग्राफी कर रहे हैं तो कर रहे हैं। ऐसे करते करते सीख गई और इसने नृत्य में मास्टर कर रखा है और संस्कृत में भी मास्टर कर रखा है। अब ये पीएचडी की तैयारी कर रही है दोनों। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारी शुभकामना है जी कि जिस प्रकार आप लगे हुए हों, नैनिका पीएचडी करे और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लगे। हाँ। और आगे वाली जनरेशन्स को भी सिखाए, क्योंकि हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, जो हमारे विद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें बहुत ज़रूरत है नैनिका जैसे अच्छे कलाकारों की। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो खुद परफॉर्म नहीं करते, लेकिन उन्होंने पीएचडी कर लिया नृत्य में, वो आगे कला को नहीं ले जा पाए। सही बात। आपने जैसे बताया कि ये पहली लड़की है आपके घर से, जयपुर घराना होते हुए भी जो सिखाने में एक लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे आशा है कि ये इस नृत्य का, कथक का और बाकी भारत की जो नृत्य शैलियाँ हैं उनमें हमारे एक अच्छी संभावना जो बनी रहेगी। और अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है तो हम भी चाहेंगे, हम विश्वविद्यालयों से भी कहेंगे कुछ, क्योंकि आप लोग जो घराने हैं, बहुत कम घराने रह गए हैं जो और आने वाले समय में तो घराने कम हो खत्म भी हो जाएंगे। इसको, इस संस्कृति को संभाल के रखने की जरूरत है। हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन विधि से आप लोगों को, विद्यार्थियों से अवगत कराया जाए और आप उनकी जो नृत्य शैलियां हैं, जो उनकी कमियां हैं नृत्य में, वो ऑनलाइन भी निकाल के उनको बताएं, तब कभी कभी आपसे मिलने का भी मौका मिले ताकि वो ये कला आगे जा सके। बहुत अच्छा। जैसे कई बार क्या होता है कि सर, कि जैसे हम खाना खाएंगे वैसे हमें जो सामने खाना होगा वही खाएंगे। ऐसी हमारी विद्या है कि जितना हम उनको देंगे तभी तो बेचारे सीखेंगे, समझेंगे। जैसे कॉलेजों में हुआ, स्कूल में हुआ, आप वर्कशॉप रख दी या जैसे आपके थ्रू आ गए, तो क्या है कि देखने से बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है और वो फिर सोचते हैं कि हमें भी सीखना है। तो जितना हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि
देखिए वेस्टर्नाइज, हम अक्सर ये बात बोलते हैं कि वेस्टर्न इतने सारे डांस म्यूजिक आए, उनके नाम अलग अलग है। हमारे नृत्य का नाम कथक है, तो आज के 500 साल पहले भी कथक था, अब भी कथक अब भी कथक है, उसका नाम भी नहीं बदला। तो कितनी बड़ी बात है कि इस शैली को हम तो नहीं, पर हमारे पूर्वजों ने बचा के रखा। अब हम कोशिश करें कि ये कथक है तो कथक ही रहे। अब आज तो वेस्टर्न में आता है बॉलीवुड, टॉलीवुड, इतने सारे नाम बदल जाते 6-6 महीने में। तो वो हमारा डांस नहीं है। हमारा तो कथक है तो कथक है, भरतनाट्यम है तो भरतनाट्यम है, ओडिसी है। तो आप देखिए, तो इसलिए ये शैलियाँ बची रहेगी। आप जैसे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, तो उस कला को जान के उसको प्रोत्साहन करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हम भी जीवन में अपनी कला को। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मुझे आशा है कि आप जैसे लोग जो भारत के हर गांव में, हर जिले में भ्रमण कर रहे हैं, इस कला को प्रदर्शित कर रहे हैं और निस्वार्थ कर रहे हैं। हाँ जी, एक जिला हेरिटेज सोसाइटी है, वो आपके रहने का प्रबंध करती है, हाँ, बाकी चीज़ें करती है, लेकिन इसके लिए समय निकालना और आज के युग में इस तरह कार्य करना, वो एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। कि आपने नयनका गंगानी जैसी एक नृत्यांगना को जन्म दिया और उसको आगे भी हमारी संस्कृति को बचाए रखने में मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर।